अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा खींच लेता है। 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पे पंचायती अगर आपको दिक्कत होता है सर हम लोग नए हैं, हम लोग टॉपिक का बेसिक क्लियर करना है, कोई दिक्कत तो करंट अफेयर तो आप छोड़ना ही मत, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म रहता ही है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एडीए के बारे में बात करते हैं। तो बात करने से पहले जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो बात करते हैं, अभी एडीए को मुश्किल से अभी 60 दिन मतलब 2 महीना बचा है। बहुत ही अच्छा टाइमिंग है अभी, मतलब आपको तैयारी करने के लिए अगर देखा जाए तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और हमारे जो कोर्स के बारे में अगर देखा जाए ना, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको इसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको क्या है, करंट अफेयर, जॉब हो गया, आपका डेली कोर्स हो गया, सब्जेक्टिव वाइज सब कुछ यहाँ पर क्या है आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल भी आप यहाँ से ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको लाइव लेक्चर के बारे में पता चलेगा, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज सभी चीजों को जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। देखो एडीए का अगर फॉर्म अगर देखा जाए, आज इसका लास्ट डेट है। आज क्या है, इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट होने के कारण आज इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट होने के कारण क्या है, आज का हिसाब से अगर देखा जाए, इसका टोटली फॉर्म रफली अगर देखा जाए तो 20 से 25 हजार फॉर्म, ज्यादा ही बोल दिया हूँ, 20 से 25 हजार के बीच में यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म फिल रहेगा। इनके बारे में अगर देखा जाए तो जहां पर एग्जाम देने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर इसका मतलब 10,000 के आसपास यहाँ पर एग्जाम देने आएंगे। तो रफली अगर देखा जाए तो 10,000 यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम देने के लिए 10,000 आएंगे, मतलब यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से 10,000 भी बहुत ज्यादा बोल दिया हूँ, लेकिन सेंटर के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ही कम सेंटर मिलेंगे, जिसके कारण यहाँ पर एग्जाम भी 10,000 के आसपास, मतलब मुश्किल से 9,000 मेरे हिसाब से आएंगे। लिख लेना, 9,000 से ज्यादा यहाँ पर नहीं आएंगे। और कट ऑफ के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा, तो नहीं देखे हो उसका वीडियो क्या है मैं चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो के बारे में जाके देख सकते हो। तो अभी मुश्किल से आपके पास 60 दिन बचा है, जो कि 6 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो 6 जुलाई को इसका एग्जाम होगा, तो हमको यहाँ पर बहुत ही कम टॉपिक को पढ़ना है, जिससे इसका मतलब सिलेक्शन लेने के लिए आपको कारगर साबित हो। देखो यहाँ पर आज के टॉपिक में हम लोग जो 60 दिन का प्लानिंग पूरी तरह करते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए सिलेबस, ठीक है, बुकलेट और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मस्ट है, जिसको अगर देखा जाए तो टेस्ट सीरीज अगर देखा जाए, आपको टेस्ट सीरीज जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में आप सीसेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है पिछले 10 सालों का जो सीसेट के जो क्वेश्चन पेपर है उनको करना ना भूलिए, वहीं से ही आपका कंप्लीटली सीसेट का क्वेश्चन आएगा। मतलब आपका जो गणित रीजनिंग रहेगा, जहां पे 100 नंबर का गणित रीजनिंग और आपका सीसेट का क्वेश्चन पेपर, और देखा जाए तो हिंदी सब कुछ क्या है, 10 साल का पीएससी का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का ले लेना बेटा, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। उन्हीं क्वेश्चन को आपको कंटिन्यूसली करना है, बहुत ही आसानी से आपका एग्जाम यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, बात किया जाए यहाँ पे कुछ बुक्स में यहाँ पर रिफर करूंगा जो 60 दिन का प्लानिंग के हिसाब से आपको रहना चाहिए। देखो यहाँ पर कंप्लीटली छत्तीसगढ़ की मतलब जो सीजीजीएस का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो सीजीजीएस का यहाँ पर अगर देखा जाए ना, यहाँ पे 50 नंबर का यहाँ पर इनका आएगा, तो 50 नंबर से आएगा, जहां पे आपको कंप्लीटली सीजीएस से यहाँ पर देखा जाए ना, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उसका नोट्स आपको अवेलेबल बना होगा या तो बना के रखे होंगे, उन नोट्स को आप देखना। खासकर आपको जो पीएससी की तरफ से जो 10 साल का, ठीक, 10 साल का आपको यहाँ पर T/Q लगाइए,
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर लगाइए, जिससे आपका यहाँ पर 90% जो क्वेश्चन है सिमिलरली रहेगा और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो टॉपिक भी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और हो सके तो आप टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए, जो कि एडीए का जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर मतलब स्टार्ट हो गया है, तो आप एडीए को जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर दे सकते हो, जिससे आपको कंप्लीटली यहाँ पर इसके बारे में और अच्छे से आपको क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाए। देखो, हम लोग आज का टॉपिक में बात करते हैं कंप्लीटली सीजीजीएस के बारे में, जहां पे हमको ठीक जो 50 नंबर होगा इन टॉपिकों से होगा, जहां पे सबसे ज्यादा किस टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको यहाँ पर कम पढ़ना है, उनको बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। आपको यहाँ पर अगर देखा जाए मुश्किल से अभी आपके पास बचा है 10 वीक, मान के चलो 10 वीक में से आपको यहाँ पर 2 वीक आप छोड़ दीजिए, जो कि अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है रिवीजन सेक्शन के लिए। इनको अगर देखा जाए तो रिवीजन के लिए रखिए। बाकी जो 10 वीक में से 8 वीक अगर बचा है तो 8 वीक पे बहुत ज्यादा होता है आपको इस टॉपिक को क्लियर करने में या तो निकालने में, अगर देखा जाए तो। बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, तो 8 वीकों को यहाँ पर बांट के रखिए कि जिससे आपको यहाँ पर इस टॉपिक को कवर होने में या तो कंप्लीट होने में आपको समय नहीं लगे। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है और इजी भी है ज्योग्राफी। अगर देखा जाए ज्यादा से जितना हो सके आप यहाँ पर जो मैपिंग वाला है ज्योग्राफी को जितना भी हो, मैपिंग वाला जो है, मैप वाला जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, जिसमें से आपको छत्तीसगढ़ के यहाँ पर 33 जो डिस्ट्रिक्ट है उनके यहाँ पर अगर देखा जाए कंप्लीटली मैप वाइज देखिए, आपको बहुत ही आसानी से क्या है इस टॉपिक को क्लियर होगा। जो जियोग्राफिक अगर देखा जाए आप इस वीक इसको यहाँ पर, ठीक है, आप 14 डेज दे दिए या तो 2 वीक यहाँ पर इसको दीजिए, जिससे एक एग्जाम निकालने में आपको यहाँ पर सहमति हो। इसी तरह इकोनॉमिक अगर देखा जाए, इकोनॉमिक में अगर देखा जाए इकोनॉमिक के क्वेश्चन को आप, है ना, इकोनॉमिक का क्वेश्चन का अगर देखा जाए आप बेसिक इकोनॉमिक रखिए, जहां पर अगर देखा जाए आपका खास कर जो करंट अफेयर हो गया या तो जो अभी जो आया है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, सर्वे का जो क्वेश्चन आया है उनको यहाँ पर देखिए। खासकर जो इकोनॉमिक सर्वे के आप 2 साल से 3 साल को जो डाटा को क्या करना आपको कलेक्ट करके रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर इन्हीं डाटा के हिसाब से क्या होगा आपका यहाँ पर एग्जाम निकलता है। लेकिन खासकर अगर प्रीवियस ईयर्स की बात किया जाए, लास्ट 2 साल का जो क्वेश्चन पूछा गया है जो इकोनॉमिक का, ठीक है, उन क्वेश्चन को ध्यान देना कि इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पूछा गया है, जो कि क्लियर करने के लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज मस्ट है बेटा। अगर टेस्ट सीरीज अगर आपका सही रहेगा तो आपका क्वालिफिकेशन होना चांसेस बढ़ जाता है। आप क्या करना, जो समय को बांटोगे ना, पूरी तरह समय का बांटिए, क्योंकि 24 घंटा है। 24 घंटे में अगर आप, ठीक है, 10 घंटे पे 12 घंटे पे पढ़ते हो, बहुत ज्यादा होता है आपको यहाँ पर देखा जाए तो। 10 घंटे तो बहुत ज्यादा बोल दिया हूँ। अगर आप 8 घंटे पे अगर कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो एक टॉपिक हो गया छत्तीसगढ़ जीएस और आपका जो सीसेट है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा अगर देखा जाए तो। और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के बारे में तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक कला, खासकर आप इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा देखना। जो आर्ट एंड जो कल्चर है ना छत्तीसगढ़ का, इनका क्वेश्चन आपका 9 से 10 क्वेश्चन आएगा। 9 से 10 क्वेश्चन आना मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। मतलब जो 50 नंबर को जो छत्तीसगढ़ कंप्लीट जीएस में अगर देखा जाए ना, आपको आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा देना है। जहां पे आर्ट एंड कल्चर में अगर देखा जाए, ठीक है, आपका जनजाति और, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जनजाति और विशेष परंपरा, छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, मतलब जो 3 नंबर 4 नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ से आना कंफर्म रहता है। इन दोनों टॉपिक को अगर अच्छे से कर लोगे तो आपको यहाँ पर 9 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है इन 2 टॉपिक से ही आता है।
तो इन 2 टॉपिक को आपको खास कर ध्यान देना, जहाँ पर बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा क्या है नेचुरल है केस इन क्वेश्चन को अगर देखा जाए। तो इन क्वेश्चनों को आपको जितना हो सके उन दोनों को इन टॉपिक को मत छोड़ना बेटा, बाकी आपको कुछ छूटेगा चलेगा। डाटा वाला छूटेगा क्योंकि डाटा वाला क्या है थोड़ा एनालिसिस करना है, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका कोई चेंज नहीं होगा। मतलब हाँ भाई दोस्तों, जो जनजाति के जो अगर देखा जाए कल्चर वैसे ही है, कल्चर वैसी के वैसी है, तो उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जितना हो सके अगर मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग जो 3 नंबर 4 नंबर, क्योंकि ये दोनों क्या है बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर अगर देखा जाए, तो आप इसको ध्यान देना बेटा, इसको करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुश्किल से आपको यहाँ पर देखा जाए तो 3 से 4 दिन, अगर आप कंटिन्यूअसली मतलब 1 घंटा पढ़ो तो 3 से 4 दिन में पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक, तो इनको भी देखना, ठीक है, जो कि अगर देखा जाए सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगा। ठीक, प्राचीन भारत का अगर देखा जाए, अगर आपका कलचुरी शासक, ठीक, उनके बारे में आप याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन आता है। और थोड़ा सा अगर देखा जाए ना, रायगढ़ का कुछ प्राचीन, ठीक है, जो गुफाएं हैं वहां से क्वेश्चन आता है। तो आप 2 टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा देखिए, जहां पर इक्का दुक्का भी आएगा तो छूटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, मध्यकालीन भारत में अगर देखा जाए, आप इसको वन टाइम रीड कीजिए, उतना ज्यादा इसमें फोकस मत कीजिए। ठीक, मध्यकालीन भारत में ना ही मतलब हमारे छत्तीसगढ़ को उतना ज्यादा वैल्यू था ना था पहले था। ठीक है, फिर भी क्या है वन टाइम रीडिंग बोलते हैं इसको, आप मुश्किल से 2 या 3 क्लास मतलब कर सकते हो, उससे ज्यादा है ही नहीं। लेकिन जहाँ पे आधुनिक भारत आती है छत्तीसगढ़ में, है ठीक है, ये यहाँ से आपका 1857 से लेकर जो कि शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो स्थापना दिवस तक, ठीक है, जो 2000 तक अगर देखा जाए तो आधुनिक ही आता है। जहाँ पे क्रांतिकारी यहाँ पर हो गया, जितने भी टॉपिक है ना उन टॉपिक को मत छोड़ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये आधुनिक भारत ही क्या है आपको 4 क्वेश्चन देता है। ठीक, आधुनिक भारत ही आपको 4 क्वेश्चन देता है, इनकेस देखा जाए तो कंप्लीटली 50 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो आप आर्ट एंड कल्चर से 10 क्वेश्चन वहां, यहाँ से 4 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो है इकोनॉमिक्स से मतलब होगा, करंट अफेयर से, करंट अफेयर मत छोड़ना बेटा, करंट अफेयर तो आपको 7 क्वेश्चन आना कंफर्म रहता है। तो इन टॉपिक को आपको क्या है विशेष प्रकार का आपका ध्यान देना है। लेकिन जहाँ पे करंट अफेयर भी देखा जाए तो करंट अफेयर तो आप छोड़ना ही मत, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म रहता ही है करंट अफेयर। ठीक है, यहाँ से छोड़ना ही नहीं। अगर देखा जाए कंप्लीटली कंप्लीटली अगर बात करते हैं एक बार, कंप्लीटली बात किया जाए, अगर देखो इसको बारे में बात करते हैं, कंप्लीटली अगर देखा जाए, जहां पे 50 क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, जहां पे छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी अगर देखा जाए, इसमें से खासकर आधुनिक भारत और योगदान का अगर देखा जाए, आपका 5 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म रहता है। 5 चलो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्योंकि आपका आधुनिक भारत यहाँ पर कंफर्म है 4 क्वेश्चन आना, और प्राचीन भारत पे इक्का दुक्का, मिडिवल का इक्का दुक्का टाइप का 5 से 6 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक, जहां पे भूगोल की बात आती है, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आता है। खासकर इनको ध्यान दीजिए, जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना और कुछ-कुछ तत्व। ठीक है, जहाँ पे साहित्य की बात आती है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन खींचता है, जहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से क्लियर होता है अगर देखा जाए तो। ठीक, जनजाति का रिपीट फिर से 7 क्वेश्चन, ये कंफर्म है, मतलब इतना क्वेश्चन आना कंफर्म, इससे मतलब ठीक है ज्यादा आ सकता है लेकिन कम नहीं आएगा बेटा अगर देखा जाए तो। छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक इकोनॉमिक का मैं पहले से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक को आप जितना हो सके डाटा वाला क्वेश्चन कीजिए, जहां पे 4 से 5 क्वेश्चन डाटा वाला रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक व्यवस्था में भी अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा खींच लेता है, 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पे पंचायती राज के क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। बाकी करंट अफेयर फिर से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आता है।
तो इस तरह से क्या है, क्वेश्चन पूरी तरह बटा हुआ है। बस आपको क्या है कि इसको ज्यादा क्योंकि 50 नंबर है ना बेटा, आप 50 में 50 कर नहीं सकते हो, लेकिन 50 में 30 तो ला सकते हो। वो 30 नंबर को टारगेट कीजिए, जिसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको कट ऑफ के बारे में भी बता चुका हूँ, वीडियो को क्या है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, आप देखिए उस वीडियो से, उस वीडियो को कट ऑफ कितना जाता है वो आपको पता चल जाएगा। खासकर सी सेट के लिए तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आज भी बेटा आप बस जितना हो सके आप सी सेट को यहाँ पर 10 साल का जो पीएससी का जो सी सेट पेपर आप उसी के कीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है, सर हम लोग नए हैं, हम लोग टॉपिक का बेसिक क्लियर करना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यूट्यूब में आपको बहुत कुछ डाटा मिल जाता है, या तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है, या तो अगर आप नहीं सर हमको यूट्यूब से समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे पास क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको लिटरली बता रहा हूँ 2 महीने के अंदर आपको यहाँ पर सी सेट का कंप्लीट टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो फिर बताइए यहाँ पर कैसे होगा। कंप्लीटली बता रहा हूँ, आपका एडीए निकालना यहाँ पर उतना मुश्किल नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। अगर देखा जाए बहुत ही आसानी से क्या होगा, आपको ये एग्जाम निकाल सकता है। बस आपका प्लानिंग सही रहना चाहिए। प्लानिंग अगर सही रहेगा तो एग्जीक्यूटिव भी सही रहना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव सही रहेगा, रिजल्ट आपके कदमों में रहेगा बेटा, अगर सच देखा जाए तो आप जितना हो सके आप सीसेट के बारे में, जिसको डर लगता है, आप कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको है ना, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस कंटिन्यू रखना, क्योंकि तैयारी अगर देखा जाए तो ठीक है। सी सेट के बारे में अगर देखा जाए तो हर बार यहाँ पर खासकर यहीं से ही आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनता है। अगर आपको कट ऑफ के हिसाब से अगर देखा जाए कितना नंबर आना चाहिए, ठीक है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, इसका वीडियो लिंक में दिया डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, आप वहां से जाके कंप्लीट एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, और कुछ यहाँ पर बोलना चाहते हो, है ना, कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा कंप्लीटली, रियली लिटरली बता रहा हूँ। इससे पहले जो भी कमेंट किए थे मैं इसको रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन मैं ठीक है, अब सभी चीजों का एक वीडियो लेक्चर के फॉर्म पे मैं कमेंट कर रिप्लाई करूंगा, और जिनको भी यहाँ पर डाउट है ना बेटा, मैं वहां पर उसको क्लियर करवाने के लिए कोशिश करूंगा। तो एडीए के लिए आज के लिए इतना ही, फिर से एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपके साथ मिलता हूँ। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।